देश और दुनिया में माने जाने वाला सबसे धनी मंदिर तिरुपति बालाजी, जहां भक्तों का तांता लगा रहता है, जहां दर्शन ही नहीं बल्कि कमरों की बुकिंग के लिए भी लोग 24 घंटे कतार में खड़े रहते हैं, जहां का जिक्र आते ही भक्तों के समूह का ख्याल आता है, वहां आज की तारीख में हालात बिल्कुल विपरीत हैं। तिरुपति में कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है, तो ऊपर तिरुमाला में कोरोना वायरस का प्रभाव हर जगह दिखाई दे रहा है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के अधिकारियों ने पदयात्रा पर रोक लगा दी है। भले ही पैदल जाने के लिए एक रास्ते को बंद कर दिया गया है, लेकिन गोविंदा गोविंदा का जयकारा पहले की भांति आज भी सह्याद्री पर्वत के इस तीर्थ स्थल पर गुंजायमान है। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सभी बाकी दुनिया की तरह यहाँ भी देखे जा सकते हैं। तिरुमाला के साथ ही तिरुपति में भी कोरोना वायरस के मामले में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। कोविड-19 की वजह से 20 मार्च 2020 को तिरुमाला देवस्थानम में बालाजी का दर्शन 128 साल बाद पहली बार रोका गया। हालांकि 11 जून को वापस इसे दर्शन के लिए खोल दिया गया था। आम दिनों में यहाँ रोज करीब 60,000 लोग भगवान वेंकटेश के दर्शन करते हैं। 8-9 जून को यहाँ प्रयोग के तौर पर जब दर्शन दोबारा शुरू किया गया तो यह केवल ट्रस्ट के कर्मचारियों के लिए था। 11 जून को इसे भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। हालांकि सभी एहतियात बढ़ते गए, लेकिन 15 जून को एक टीटीडी कर्मचारी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया और इसके साथ ही कोरोना वायरस आधिकारिक रूप से तिरुमाला पहुंच गया। टीटीडी कर्मचारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक 15 जुलाई को यह संख्या 176 तक पहुंच गई और इनमें से 15 पुजारी थे। सह्याद्री की पहाड़ियों पर बसे इस तीर्थ स्थल में कोरोना की वर्तमान स्थिति कैसी है, इस पर विरोधाभासी तर्क मौजूद हैं। कुछ के मुताबिक यहाँ कोरोना के प्रभाव की मौजूदगी बरकरार है, तो वहीं कुछ इसे सिरे से खारिज करते हैं, जबकि उनके पास तथ्य भी नहीं है। कोरोना की वजह से तिरुमाला मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी की मौत हो चुकी है, तो हाल ही में 24 जुलाई को टीटीडी के एक कर्मचारी की भी मृत्यु हो गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या तिरुपति में दर्शन रोक दिए जाने चाहिए? मंदिर में मुख्य पुजारी रह चुके रमन्ना दीक्षितुलु ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान तिरुमाला में एक भी मामला नहीं था। लॉकडाउन में ढील देने और दर्शन फिर से शुरू किए जाने के बाद ही मामलों में उछाल आया। यदि दर्शन बंद भी कर देते हैं तो मंदिर के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। सभी पूजा अनुष्ठानों को निजी तौर पर आयोजित किया जा सकता है। सार्वजनिक दर्शन के दौरान पुजारी सीधे तौर पर श्रद्धालुओं के संपर्क में नहीं आते हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखें तो लगता है कि दर्शन को रोक दिया जाए तो अच्छा होगा। कोरोना वायरस के चलते टीटीडी ने यह व्यवस्था की कि यहाँ कम से कम संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचे। लॉकडाउन खुलने के बाद टीटीडी ने 9,000 ऑनलाइन और 3,000 ऑफलाइन दर्शन टिकट भी जारी किए, लेकिन तिरुपति शहर में वायरस के पसरने के साथ ही 20 जुलाई से ऑफलाइन टिकट दिए जाने बंद कर दिए गए। तिरुमाला में ठहरने के लिए 6,500 कमरों में 70,000 से 1 लाख लोग ठहरा करते थे, लेकिन अब केवल 5 से 6,000 लोग ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अधिकारी बताते हैं कि आमतौर पर तिरुमाला में 24 घंटे के लिए ही कमरा बुक करने की व्यवस्था है, जिसे 72 घंटे तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी एक दिन से अधिक के लिए कमरा नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक श्रद्धालु अगर पहले से आवंटित समय में दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो वो केवल आधे घंटे में बालाजी का दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के दौरान लगी लाइनों में सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे, इसके लिए पूरी सावधानी बरती जा रही है। मंदिर के अंदर और बाहर गोलाकार रेखा खींची गई है ताकि 2 श्रद्धालुओं के बीच कम से कम 2 मीटर का फासला बना रहे। उनके मुताबिक अभी करीब 5,000 टेस्ट रोज किए जा रहे हैं। जैसे जैसे टेस्ट की संख्या में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे ही पॉजिटिव मामले भी बढ़ते जा रहे हैं।